जामशोरू ट्रैफिक हादसे के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए, जहां बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 31 अफराद जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ट्रक में खवातीन और बच्चे भी सवार थे। SSP जामशोरू जफर सदीक झांगा के मुताबिक ट्रक ब्रेक फेल होने के बायस खाई में गिरा। ट्रक बलूचिस्तान के इलाके धरीजी से बदेन जा रहा था। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए। स्कूल और कॉलेज के असातिज़ा ने आज बायकॉट का ऐलान किया था। असातिज़ा नए चेयरमैन तालीमी बोर्ड की तकर्रुरी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इम्तिहानात में ताख़ीर से मेडिकल कॉलेज के दाखिले मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दगान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दोतरफा ताउन, इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू होगी। UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के एजाज़ में दफ्तर ख़ारजा में इस्तकबालिया। इसहाक डार ने इमाराती हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। घोटकी में कोराई बरादरी पर मुसल्लह अफराद का हमला। 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। 2 थानों में हुदूद का तनाज़ा। एक पुलिस अहलकार भी जाए वकूफ पर ना पहुंचा। हर सूबे के जो वसाइल हैं उस सूबे के अवाम की मिल्कियत है। जमीयत उलमाए इस्लाम ने कानून मिनरल वाला है उसको भी मुस्तरद किया है। नहरों के हवाले से भी हमने कहा है कि मुत्तफ़क़ कराया। मौलाना फजल रहमान ने नहरों के खिलाफ एहतजाज की हिमायत कर दी। कहते हैं सिंध के लोग अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। हुक्मरानों ने कालाबाग के बाद नहरों का मामला भी मुतनाज़ कर दिया। नहरों का मामला इत्तेफाक राय से हल किया जाए। JUI ने मिनरल्स का कानून भी मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गन्नापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी PTI का विजन करार दे दिया। कहा बानी से मुलाकात की देर है, उनके हुक्म पर बिल पास होगा। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बोले विफाक या किसी को सूबे का कोई इख्तियार नहीं दिया। 250 अरब बचाए, ये पैसा गबन हो रहा था, लोग खा रहे थे। अली अमीन गन्नापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर एतमाद में न लेने का शिकवा। सवाल किया बताया जाए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला। मुज़ाकरात में सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। अमन के दाई, जंग के मुखालिफ, मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के हामी, कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सेंट पीटर स्क्वायर की घंटी बजाकर पोप की मौत की इतला दी गई। पेरिस के तारीखी नोटर डैम चर्च में भी बेल बजाकर सोग का ऐलान। वेटिकन सिटी में अवाम का हुजूम उमड़ आया। चर्च के बाहर फूलों के ढेर लग गए। पोप फ्रांसिस नमूनिया और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। वो वेटिकन से बाहर दफन होने वाले पहले पोप होंगे। अपने आखिरी पैगाम में भी पोप ने गजा में जंगबंदी की अपील की थी। 80 साल से कम 138 कार्डिनल्स नए पेशवा का चुनाव करेंगे। 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाला नया पोप मुंतखब होता है। इतला चिमनी से सफेद धुआं खारिज करके दी जाती है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफात पर अफसोस का इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पोप फ्रांसिस अमन व इंसाफ की तवाना आवाज़ थे। दुनिया भर में उनकी फलाह बहबूद के लिए काविशों को याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पोप फ्रांसिस की क़यादत में कैथोलिक चर्च ने दुनिया भर में मोहब्बत का पैगाम आम किया। पोप फ्रांसिस का तर्ज अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशाल राह रहा। पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर पर गजा में फौरी जंगबंदी का बयान दिया। उनका इंसानी हकूक़ की पामाली रोकने का बयान इंसानियत की मोहब्बत से भरपूर शख्सियत की अक्कासी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा फ़लस्तीन के मसले पर पोप फ्रांसिस के असूली मौक़िफ़ को अक़वामी आलम में सराहा गया।
खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन 6 ख्वारिज जहनुवासिल शमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में कार्रवाई 5 ख्वारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन में काजी ज़बीउल्लाह उर्फ जाकिर हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। पीएसएल का सनसनीखेज टाकरा कराची किंग्स के नाम। मुश्किल विकेट पर कराची के शेरों ने 148 रन का हदफ 3 गेंदों का 2 विकेटों से हासिल किया। कप्तान डेविड वार्नर ने 7 रन की शानदार इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 23 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। असद अली ने विनिंग शॉट खेला। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने 46 और हारिस ने 28 रन बनाए। खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑल राउंड परफॉर्मेंस पर खुशदिल शाह प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कराची किंग्स के 2 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए। टॉप 4 में जाने का रास्ता आसान हो गया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कहा पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा है कि बाबर आजम फॉर्म में आ गए। कामरान अकमल ने खुशदिल शाह और अब्बास की बॉलिंग को सराहा। बोले मुश्किल सूरत-ए-हाल में किंग्स ने अच्छा कमबैक किया। शर्मिला फारूकी बनी मेहमान, सामना किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने बने राना सनाउल्लाह। आदि ने चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी। केपी असेंबली में माइंस एंड मिनरल्स बिल पर ब्रीफिंग बेनतीजा खत्म। स्पीकर ने बिल को बानी पीटीआई की इजाजत से मशरूत करके ब्रीफिंग खत्म की। बेशतर अरकान गैर हाजिर। हुकूमती अरकान का भी बिल पर इख्तलाफ। महकमा मादनियात के हुकाम ज़मज़ला के अरकान को मुतमईन न कर सके। वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं। वजीर आला या सूबाई हुकूमत कभी अपने इख्तियारात विफाक को नहीं देंगे। बानी पीटीआई डील चाहते हैं ना ढील। हमारा जमहूरी हक मिलना चाहिए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं वानी से 3 महीने से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खानम और दीगर बहनों का पार्टी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत आज करेगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर और राउफ हसन को नोटिस। अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी। निजी फजाई कंपनी का एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। सिविल एविएशन ने इजाजत दे दी। निजी कंपनी जदीद पाइपर सेनेका तैयारा एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए इस्तेमाल करेगी। दूसरा तैयारा भी जल्द फ्लीट में शामिल होगा। एयर एम्बुलेंस से मरीजों को मुल्क के किसी भी एयरपोर्ट से मुंतकिल किया जा सकेगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स सऊदी हुकूमत के नए निज़ाम को समझ नहीं सके। वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का कहना है आज़मीन हज के इंतजामात के लिए 14 फरवरी की डेडलाइन में तौसी भी की गई थी। जिन कंपनीज ने वक्त पर रकूम भेज दी उन्हें इजाज़त मिल गई। पहले 13,000 और वज़ीर आज़म के नोटिस लेने पर मज़ीद 10,000 अफराद को इजाज़त मिली। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इंखला जारी। 20 अप्रैल को 3,387 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,79,486 तक पहुंच गई।